हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 10। और बच्चे, इस लेक्चर के पहले हमने इस चैप्टर में 9 लेक्चर ऑलरेडी बच्चे ले चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल में शिखर बैच की प्लेलिस्ट में जाकर उन 9 लेक्चर को बच्चे आप देख सकते हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे मेरे भाई पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो जान लें कि यह शिखर बैच आपके 2025 और 26 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है। और इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की क्लास लगातार चल रही है। तो बच्चे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। तो आइए बच्चे, क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का अपना गोल समझते हैं। तो बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव। अब बच्चे, जो गोलीय कोश आपका रहेगा ये ठोस भी हो सकता है और बच्चे ये खोखला भी हो सकता है। तो खोखला हो या ठोस हो बच्चे, दोनों प्रकार के गोले पर आज का ये जो डेरिवेशन मेरे भाई है काम करेगा। और इस डेरिवेशन के बाद बच्चे हम कुछ न्यूमेरिकल भी आपके लिए लेके आए हैं। कुछ इस टॉपिक से बच्चे हैं और कुछ जो है पिछले प्रीवियस टॉपिक से हम कुछ न्यूमेरिकल आपको लेके आए हैं। तो बच्चों, उन न्यूमेरिकल्स को भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे, ये रहा आपके सामने आज का टॉपिक। इसके लिए मेरे भाई सबसे पहले आपको एक गोला बनाना है। ठीक है सर, ये बच्चे एक गोला है जिसका केंद्र बच्चे ये और ये आपका त्रिज्या है। मेरे भाई इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। क्या है सर? कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। इस गोले को हमने पॉजिटिव आवेश दिया जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हुआ कहेंगे सर? फैल गया। इस गोले को हमने पॉजिटिव आवेश दिया और यह आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। तो बच्चे, इस बात को हम यहां लिख लेंगे। माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है जिसको दिया गया आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है सर। तो बच्चे, हमने यहां पर ये स्पष्ट यहां बाह्य पृष्ठ लिख दिया क्योंकि बच्चे अंदर नहीं फैले, क्योंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र बच्चे गोले के अंदर 0 होता है। इसलिए बच्चे हमने कहा कि इसको दिया गया आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब बच्चे देखो, हमें क्या निकालना है। तो बच्चे, हमें इस गोले से ध्यान देना मेरे भाई, हमें इस गोले से स्मॉल आर दूर बच्चे, स्मॉल आर दूरी पर मेरे भाई, इससे स्मॉल आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी ले लिया। बच्चे क्या ले लिया सर? पी ले लिया। हमें इस बिंदु पर बच्चे क्या निकालना है कहेंगे सर? हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है इस बिंदु पर। तो बच्चे, हमें वैद्युत विभव का मान गोले के पृष्ठ पर देखो बाहर निकालना है, पृष्ठ पर निकालना है, गोले के पृष्ठ के अंदर निकालना है। 3 बिंदु पर विभव हमें निकालना है इस गोले के कारण। लेकिन बच्चे पहले हमने लिया केस 1 गोले के बाहर बच्चे, तो इस बात को यहां लिख देंगे। केस 1 बच्चे क्या लेंगे कहेंगे सर? देखो मेरा भी हमारा मोटिव क्या है कहेंगे सर? हमें इस गोले के कारण
निम्न बिंदुओं पर, निम्न बिंदुओं पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। कौन कौन से बिंदु पर कहेंगे सर? देखो बच्चे, पहला बिंदु आपका मेरे भाई है, कहां कहेंगे सर? पहला बिंदु है गोले के बाहर, गोले के बाहर, बाहर जहां पर कैपिटल आर जो है छोटा है स्मॉल आर से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चे कहेंगे सर गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर जिसके लिए मेरे भाई स्मॉल आर कैपिटल आर आपका बराबर हो जाएगा। अगर पृष्ठ पर कोई बिंदु लेंगे बच्चे, मान लो मेरे भाई एक बिंदु हमने यहां ले लिया पृष्ठ पर, सरफेस पर बिंदु बच्चे, तो उसके लिए स्मॉल आर कैपिटल आर बच्चे बराबर हो जाएगा। और तीसरा बिंदु मेरे भाई लेना है कहां? कहेंगे सर गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर बच्चे यहां पर मेरे भाई आपका स्मॉल आर जो होगा वो क्या होगा? कहेंगे सर स्मॉल आर छोटा हो जाए कैपिटल आर से बच्चे। इन तीन बिंदुओं पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये हमने थ्योरेटिकल पॉइंट आपको स्पष्ट लिखकर यहां दिखा दिया है बच्चे। मेरे भाई इसको लिखने का आपको नंबर मिलेगा, हर एक स्टेप का आपको फिजिक्स में नंबर मिलता है मेरे भाई। अगर इन बातों को आप ध्यान से समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे बच्चे, तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अब देखो बच्चे, हमने कहा कि एक गोला है जिसको दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया, ठीक है सर। अब बच्चे हमने कहा इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इस गोले के केंद्र से बच्चे आर दूरी बाहर पे, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, उस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमने कहा ये विभव का मान जो आपको निकालना है तीन बिंदुओं पर निकालना है, गोले के बाहर बिंदु P पे, गोले के पृष्ठ पर बिंदु S पर बच्चे, और गोले के पृष्ठ के अंदर कहीं भी निकालना आपको है गोले विभव, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर, तीन बिंदु पर निकालना है, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर, तीन बिंदु पर लिख लिया हमने। अब देखो बच्चे, एक संबंध एक हम जानते हैं, क्या कहेंगे सर? वैद्युत विभवांतर। क्या सर कहेंगे सर? वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या होता है? कहेंगे सर वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में आपका संबंध होता है मेरे भाई। क्या कहेंगे सर? आपने पढ़ा था V बराबर माइनस में वेक्टर E डॉट बच्चे वेक्टर R, और ये समाकलन इसका, ठीक है ना बच्चे? ये हमने आपको बताया था बच्चे शुरुआत में चैप्टर के, वेक्टर E डॉट वेक्टर R बच्चे। तो मेरे भाई ये हम लोग जानते हैं कि क्या कहेंगे सर, ये होता है आपका V बराबर माइनस बच्चे वेक्टर E डॉट वेक्टर R बच्चे। देखो ध्यान से यहां मेरे भाई फिर से बताते हैं आपको, आपने वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में बच्चे संबंध पढ़ा है। V बराबर माइनस में समाकलन A से लेकर B तक बच्चे, और वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये मेरे भाई हमने वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध बच्चे आपको डिराइव करवाया था। एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए बच्चे समाकलन नहीं था, लेकिन यह असमान वैद्युत क्षेत्र का है, इसमें समाकलन था आपका। क्योंकि बच्चे यहां पर भी आपका असमान वैद्युत क्षेत्र रहेगा, क्योंकि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान दूसरा रहेगा बच्चे, यहां पर बच्चे थोड़ा पास में वैद्युत क्षेत्र दूसरा रहेगा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र बच्चे दूसरा रहेगा। तो ये बच्चे यहां पर असमान वैद्युत क्षेत्र है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। या फिर मेरे भाई यहां पर वैद्युत क्षेत्र का बच्चे परिणाम यहां से r दूरी पर दिशा इधर बच्चे है वैद्युत क्षेत्र की, यहां से r दूरी पर बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चे इधर रहेगी, यहां पर मेरे भाई वैद्युत दिशा इधर रहेगी। तो प्रत्येक बिंदु पर बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा चेंज हो रही है और परिमाण समान है बच्चे। इससे r दूरी इधर, r दूरी इधर, r दूरी इधर, r दूरी इधर बच्चे
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहेगा लेकिन दिशा चेंज हो रही है, इसलिए यह एक असमान वैद्युत क्षेत्र का प्रश्न बन जाएगा। यहां पर समाकलन आपको करना पड़ेगा। तो बच्चे ये इतनी बात आप समझ लो पहले कि हमने कहा कि हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है गोले के कारण बाहर पृष्ठ पर अंदर पृष्ठ के। उसके लिए हमने वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध एक पढ़ा था, v बराबर माइनस में समाकलन a से b तक E डॉट डी आर। बच्चे इसका इस्तेमाल यहां हम करेंगे। आइए बच्चे कहानी को शुरू करते हैं। देखो बच्चे, इसको हमने यहां कॉपी कर लिया। अब बच्चे इस बात को यहां मिटा लेंगे और हम केस 1 से बच्चे कहानी को स्टार्ट करेंगे। देखो मेरे भाई, ये बच्चे केस 1 से बच्चे कहानी को स्टार्ट करेंगे। यहां पे लिखेंगे पहले केस 1। केस 1 बच्चे लिखेंगे जब, या फिर लिख लो गोले के बाहर बच्चे, गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर बच्चे स्मॉल आर का मान बड़ा है बच्चे कैपिटल आर से। अब देखो मेरे भाई, गोले के बाहर कैसे निकालेंगे बच्चे विभव, हम यहां पर ध्यान से सुनना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट यहां क्या है। देखो बच्चे, हम मान लेते हैं यहां अनंत बच्चे है, क्या है अनंत है। अनंत से हम बिंदु P तक मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, अनंत से बिंदु P तक हम आ रहे हैं। तो इसके बीच का विभवांतर बच्चे कैसे लिखेंगे, कहेंगे सर मान लेते हैं अनंत का विभव बच्चे v अनंत जो कि 0 होगा। कहेंगे हाँ सर। बच्चे अनंत का विभवांतर कितना, कहेंगे सर 0 होता है। हमने आपको बच्चे पहली ही क्लास में इसको बताया था। तो बच्चे लिखेंगे अगर अनंत से बिंदु A तक आ रहे हैं तो इसको विभवांतर के पदों में बच्चे लिखेंगे। क्या कहेंगे सर, लिखेंगे इस प्रकार से कि VP माइनस V अनंत बराबर, बच्चे ये विभवांतर हो गया, बराबर माइनस में समाकलन अनंत से लेके बिंदु P तक आ रहे हैं वेक्टर E डॉट बच्चे वेक्टर DR। देख लो मेरे भाई ध्यान से समझो बच्चे, हमने यहां सूत्र क्या लगाया बच्चे, अनंत से लेके अगर बिंदु P तक हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसको विभवांतर के पदों में कैसे लिखेंगे, कहेंगे सर अंतिम बिंदु का विभव VP माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव V अनंत बराबर माइनस में वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। लिमिट बच्चे लगा लिया A से B, यानी कि लगा लिया अनंत से लेके P तक। बच्चे यहां अनंत से लेके P तक आ रहे हैं तो लिखेंगे अनंत से लिमिट P तक। एक बार समझ लो ध्यान से यहां तक, ये वाला बच्चे फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई VP माइनस V अनंत बच्चे 0 होता है क्योंकि अनंत का विभवांतर 0 है। बच्चे यहां पर हमने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था ये बात। अब देखो बच्चे, माइनस में अनंत से लेके बिंदु P तक E डॉट DR। बच्चे डॉट हटाएंगे मेरे भाई तो देखो मान लेते हैं वेक्टर R की दिशा बच्चे इधर है। क्या है सर, दिशा इधर मेरे भाई है। वेक्टर R की बच्चे दिशा इधर ही मान लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र भी हमारा इधर ही है। क्या है सर, वैद्युत क्षेत्र भी इधर है और वेक्टर E की दिशा मेरे भाई भी हमने उधर ही मान ली है। बच्चे अगर वेक्टर E और वेक्टर R दोनों की दिशा सेम मेरे भाई है तो यहां लिखेंगे वेक्टर E DR इंटू कॉस 0। क्या सर, कॉस 0। अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं तो इनके बीच का कोण कितना, कहेंगे सर 0 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चे अगर आप अपोजिट एंगल मान लोगे तो बच्चे कुछ होगा नहीं उससे। विभव एक अदिश राशि मेरे भाई है तो एंगल से बच्चे कुछ नहीं होगा। आप कहोगे सर इधर आए हैं तो R इधर लेंगे मेरे भाई, कहीं भी आप ले लो, ये अदिश राशि है, इसमें कुछ नहीं बच्चे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। समझ रहे हो कि नहीं। तो बच्चे यहां पर हमने एंगल 0 ले लिया बच्चे, जिससे सिंप्लीफिकेशन बच्चे आसान रहे। ठीक है ना। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, VP यानी पॉइंट P पर विभव बराबर माइनस में समाकलन बच्चे इस केंद्र O से इसके इस बिंदु P बच्चे अनंत की दूरी क्या है, कहेंगे पूरा ये अनंत दूरी पर है बच्चे, तो लिमिट लगाएंगे अनंत। ठीक है सर। बच्चे इस केंद्र O से इस बिंदु P की दूरी क्या है, यहां से यहां तक, कहेंगे सर R दूरी है। बच्चे बिंदु P है लेकिन दूरी क्या है, बिंदु O से बिंदु P की दूरी क्या, कहेंगे सर R है। तो बच्चे इसमें लगाएंगे लिमिट स्मॉल r। क्या लगाएंगे सर, स्मॉल r। और बच्चे देखो ध्यान से, E DR इंटू कॉस 0 बच्चे 1 हो गया। एक बार फिर से मेरे भाई समझ लो हमने क्या लगाया। हमने कहा बच्चे
कि हम अनंत से बिंदु P तरफ आ रहे हैं, तो विभवांतर के पदों में लिखेंगे बिंदु P का विभव माइनस V अनंत, विभवांतर बच्चे बराबर माइनस में वेक्टर E डॉट डी आर अनंत से लेके P तक। ठीक है सर। बच्चे अनंत का विभवांतर 0 होता है, डॉट बच्चे हटाएंगे प्रोडक्ट तो आएगा E डी आर कॉस 0। कॉस 0 हमने इसलिए लिया क्योंकि बच्चे वैद्युत क्षेत्र बाहर उधर है, हमने दूरी R भी बच्चे उधर ले लिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, cos 0 1 होता है। लिमिट कैसे लगाया हमने, कहा बच्चे देखो इस बिंदु O से अनंत दूरी पर बच्चे ये पहले यहां से शुरू किए कहानी, तो बच्चे अनंत लगा लिए और कहां पहुंचे हैं, कहेंगे सर बिंदु P पर। अब बिंदु P बच्चे यहां से कितनी दूरी पर है, कहेंगे सर स्मॉल r दूरी पर, तो बच्चे लगाएंगे लिमिट स्मॉल r की। अब देखो मेरे भाई इतनी बात समझ में आ गई, कहेंगे हाँ सर Vp बच्चे आ गया यहां पर बिंदु P पर विभव कितना है, कहेंगे सर Vp बराबर आ गया माइनस में अनंत से लेके r तक ई डी आर, क्या आ गया सर ई डी आर आ गया। ठीक है सर। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी मेरे भाई, इसके बाद बच्चे देखो Vp बराबर मेरे भाई माइनस में वेक्टर अनंत से लेके r तक। अब देखो बच्चे अगर आपसे पूछें हम कि क्यों आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो बच्चे इस प्रकार का डेरिवेशन हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र चैप्टर 1 में। क्या था, कहेंगे सर इस क्यों आवेश से बच्चे क्या कहेंगे सर, क्यों आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे बिंदु P पर आया था, E बराबर क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या आया था, कहेंगे सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन मेरे भाई हमने गोले के लिए सेम इसी प्रकार गोले के पृष्ठ के बाहर बच्चे के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर डिराइव किया था, पृष्ठ पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डिराइव किया था, और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र बच्चे शून्य होता है। इस तीनों डेरिवेशन मेरे भाई हमने चैप्टर 1 में डिराइव किया है। उम्मीद करते हैं कि आपने वो लेक्चर देखा होगा और ये बात आपको याद होगी। अगर नहीं याद मेरे भाई तो आप अभी के लिए इसको याद कर लो कि क्यों आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखो बच्चे इस वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू को यहां डाल देंगे तो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर पहले से है। तो बच्चे हमने वैद्युत क्षेत्र E का मान यहां पे डाल दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस बिंदु पर बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो, कहेंगे सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। इसके वैल्यू बच्चे हमने यहां डाल दिया। अब मेरे भाई ध्यान देखो यहां पर आपका के क्यू कॉन्स्टेंट है बच्चे, बाहर आ जाएगा तो आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर माइनस में के क्यू समाकलन अनंत से लेके R तक 1/r स्क्वायर डी आर। अब देखो बच्चे अब हमारा 1/r स्क्वायर का होगा समाकलन और के क्यू हो गया बाहर। अब बच्चे इस बात को लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, क्या कहेंगे सर Vp बराबर आ गया माइनस में के क्यू समाकलन में 1/r स्क्वायर बच्चे अनंत से लेके r तक। बच्चे ये 1 जो r स्क्वायर है मेरे भाई इसको ऊपर ले जाएंगे r की पावर -2 हो जाएगा इंटू डी आर। अब देखो बच्चे फॉर्मूला मेरे भाई होता है x की पावर n का समाकलन, क्या कहेंगे सर x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बच्चे देखो बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई इस बात को आपको समझा रहे हैं कि फॉर्मूला भी देखो Vp बराबर बच्चे बिंदु P पर विभव माइनस के क्यू, अंदर बच्चे समाकलन करेंगे इसका तो x की पावर -2 बच्चे सॉरी r है ना, तो r की पावर मेरे भाई -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये फॉर्मूला हमने बच्चे आपका लगा दिया, ये वाला बच्चे फॉर्मूला। अब देखो बच्चे तो Vp बच्चे बराबर आ गया माइनस में के क्यू इंटू एक्स की बच्चे r की पावर -2 + 1 मिलके -1 हो जाएगा अपॉन बच्चे -2 + 1 मिलके -1 हो जाएगा इंटू लिमिट में अनंत से लेके r तक। देखो बच्चे x की पावर बच्चे r की पावर -2 थी तो बच्चे फॉर्मूला होता है जो भी पावर है उसमें +1 जोड़ दो,
नीचे पावर लिखकर +1 जोड़ दो। बच्चे यही काम हमने यहां किया मेरे भाई। तो अब देखो क्या हो, कहेंगे सर पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर हो गया माइनस में KQ इनटू में बच्चे R की पावर -1 को बच्चे देखो ये माइनस मेरे भाई, देखो ये माइनस से बच्चे ये माइनस काट लो पहले, और R की पावर -1 को लिख सकते हो 1/r, और लिमिट अनंत से लेके R तक। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे डालेंगे पहले अपर लिमिट। क्या डालेंगे सर? अपर लिमिट। बच्चे देखो मेरे भाई पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर आ गया KQ इनटू बच्चे पहले R के जगह R लिख दो तो आएगा 1/r -1 अनंत। बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पे डाल दिया हमने। अब देखो बच्चे 1 अनंत, चूंकि 1 अनंत बच्चे होता है 0, तो बच्चे ये टर्म हो जाएगा 0 पूरा, और आ जाएगा Vp यानी कि पोटेंशियल एट P बराबर आ गया KQ/R। क्या आ गया सर? KQ/R। देखो बच्चे ये हमारा मेरे भाई फॉर्मूला आ गया फाइनल। तो गोले के बाहर बच्चे बिंदु P पर विभव कितना आ गया? कहेंगे सर गोले के बाहर बिंदु P पर बच्चे विभव आ गया KQ/R। कितना आ गया सर? KQ/R। इसको बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट P पर विभव कितना, K को मेरे भाई लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू Q/R। इस प्रकार से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ जो विभवांतर है पॉइंट P पर वह व्युत्क्रमानुपाती तो कर्मानुपाती आ रहा है R के यानी कि दूरी के। क्या सर? R के मतलब दूरी के। देख लो बच्चे ये आपका केस 1 मेरे भाई हो गया कंप्लीट। क्या हुआ सर? केस 1 बच्चे हो गया कंप्लीट। एक बार ध्यान से आप समझ लो बच्चे, हमने बताया आपको कि एक गोला है जिसके त्रिज्या कैपिटल R है, इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर फैल गया बाहरी पृष्ठ पर। इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर हमें बिंदु P पर गोले के बाहर वैद्युत विभव का मान निकालना है। उसके लिए हमने वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखा, ये एक असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए। उसके बाद हमने कहा कि बच्चे अगर हम अनंत से लेके P तक मूव करेंगे तो Vp - V अनंत बराबर E.dr लगाएंगे। और बच्चे एंगल इनके बीच 0 हमने लिया, दोनों E और R एक दिशा में, तो वहां से E/dr आ गया। और E का मान बच्चे गोले के बाहर बिंदु P पे KQ/R² रख दिया हमने। और उसके बाद बच्चे हमने यहाँ KQ बाहर निकाल लिया। फिर बच्चे इसका समाकलन हमने किया तो आपको Vp आ गया KQ/R। K का मान 1/4πε0 होता है, तो Q/R। बच्चे ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। यहां हमने आपको बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पे है वो व्युत्क्रमानुपाती है। कहां पे? कहेंगे सर विभव के। अब देखो बच्चे केस 1 कंप्लीट। अब केस 2 की बात करते हैं भाई। अब मेरे भाई केस 2 की अगर बात करें हम, देखो बच्चे ये रहा आपका गोला। कहेंगे हाँ सर क्या है सर? गोला है ये। बच्चे इसका जो है केंद्र मेरे भाई ये O है, त्रिज्या बच्चे कैपिटल R है, और मान लो ये पृष्ठ बच्चे एक बिंदु हमने ले लिया S सरफेस पर, बच्चे इसके पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया S। तो बच्चे यहां पर जो पृष्ठ पर विभव होगा बच्चे VS मेरे भाई, क्या कहेंगे सर? KQ/ बच्चे कैपिटल R मेरे भाई। क्या? कैपिटल R। बच्चे यहां कुछ नहीं करना है आपको, बस स्मॉल r की जगह बच्चे कैपिटल R पुट कर दो। बस क्या करो सर? स्मॉल r और कैपिटल R बच्चे यहां पे बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल r जहां था बच्चे वहां पे हमने कैपिटल R रख दिया, तो आपका ये सरफेस पर इस गोले के पृष्ठ पर विभव का मान आ गया कितना? कहेंगे सर KQ/R। देख लो मेरे भाई गोले कर विभव पर बच्चे गोले के पृष्ठ पर विभव कितना है? तो कहेंगे सर गोले के पृष्ठ पर जो आपका विभव है बच्चे KQ/R है। क्या है सर? KQ/R। कैसे आया? तो कहेंगे सर स्मॉल r की जगह मेरे भाई कैपिटल R चिपका दिया बच्चे, हमने ये प्रूव हो गया। अब मेरे भाई इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि VS बराबर K का मान होता है 1/4πε0 Q/R। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा केस बच्चे लेंगे, केस 3। बच्चे केस 3 क्या है? कहेंगे सर केस 3 में लिखेंगे गोले के पृष्ठ के अंदर बच्चे यहां पर आपका कैपिटल R मेरे भाई बड़ा होगा स्मॉल r से। अब देखो
पहले आप एक गोला बना लो। ठीक है सर, ये गोला है। ठीक है सर, ये आपका गोला है मेरे भाई। क्या है सर? गोला है। ठीक है सर, ये आपका केंद्र O है और ये त्रिज्या कैपिटल R है। ये बच्चे सरफेस पर बिंदु S पृष्ठ पर है। और मान लिया हमने कि इस गोले के अंदर एक बिंदु बच्चे है P यहां पर। क्या है सर? P बिंदु यहां पर है बच्चे। ठीक है सर, और बच्चे ये त्रिज्या हमारी क्या है? कहेंगे सर स्मॉल r बच्चे। ये त्रिज्या मेरे भाई हमने मान लिया स्मॉल r है। ठीक है सर, ये त्रिज्या बच्चे स्मॉल r है। बच्चे अब हमें क्या करना है मेरे भाई? तो कहेंगे सर हमें बिंदु P पर विभव निकालना है बच्चे, अंदर गोले के अंदर बच्चे बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। गोले के पृष्ठ के अंदर बच्चे विभव हमें निकालना है। अब देखो इसका जुगाड़ मेरे भाई ध्यान से सुनना। क्या करते हैं बच्चे? हम कहते हैं कि ऐसे मूव करो मेरे भाई, आप पृष्ठ से बिंदु P पर आओ बच्चे, वहां से यहां मूव करो मेरे भाई। अगर पृष्ठ से चल के आप बिंदु P तक बच्चे आओगे, यहां पे कैसे चलोगे मेरे भाई? तो हमने कहा पृष्ठ से मूव करो बिंदु P की तरफ। तो बच्चे इसको लिखेंगे VP माइनस V सरफेस बराबर बच्चे माइनस में वेक्टर E डॉट बच्चे वेक्टर dr, और कहां से कहां कहेंगे सर? सरफेस से बिंदु P तक बच्चे, यानी कि S से P तक बच्चे, S से P तक बच्चे। ध्यान से देखो मेरे भाई, ये वाला बच्चे फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया बच्चे। ये VP माइनस V अनंत बराबर माइनस E डॉट dr बच्चे हमने यहां लगाया। किसके लिए? तो कहेंगे सर पृष्ठ से, सरफेस से बिंदु P तक मूव किया हमने, गोले के पृष्ठ से गोले के पृष्ठ के अंदर मूव किया। तो VP माइनस VS बराबर माइनस में S से P तक बच्चे E डॉट dr। अब देखो मेरे भाई VP माइनस VS बराबर बच्चे, ये बताओ गोले के पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? कहेंगे सर 0 होता है बच्चे। गोले के पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। क्या होता है सर? 0, क्योंकि इसको दिया गया आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, इसलिए गोले के पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है 0। तो बच्चे यहां लिखेंगे समाकलन माइनस S से लेके P तक 0 इंटू dr बच्चे, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आएगा VP माइनस VS बराबर 0। क्या आ गया सर? 0। 0 इंटू समथिंग बच्चे पूरा 0 हो गया, यानी कुल मिला के VP बराबर आ गया VS। इसका मतलब ये है कि जो बिंदु P पर गोले के अंदर विभव है, वही गोले के पृष्ठ पर बाहर भी विभव आपका है। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि जो आपका VP है बच्चे, बिंदु पृष्ठ के अंदर जो विभव है, वह आपके सरफेस के बराबर KQ बटे कैपिटल R के बराबर है। क्या है सर? KQ बटे कैपिटल R के बराबर है। जो पृष्ठ पर विभव मेरे भाई है, वही पृष्ठ के अंदर विभव है। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कहेंगे सर हाँ बिल्कुल आ गई। देखो बच्चे इसका प्रोसेस मेरे भाई ध्यान समझ लो। हम पृष्ठ से पृष्ठ के अंदर मूव करेंगे तो लिखेंगे बिंदु P का विभव माइनस VS का विभव बराबर वेक्टर E डॉट dr माइनस में। बच्चे गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 है, क्योंकि यहां पे कोई आवेश नहीं है, तो E का मान 0 डाल दिए। 0 इंटू समथिंग 0 हो गया पूरा। तो VP माइनस VS बराबर 0। इसका मतलब VP बराबर VS आ गया, और यहां से बिंदु P पर विभव आ गया KQ बटे कैपिटल R। क्या आ गया सर? KQ बटे कैपिटल R बच्चे विभव आपका यहां पे आ गया। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई हमने ये देखा बच्चे इस सवाल में, इस डेरिवेशन बच्चे हमने ये नोटिस किया मेरे भाई, अगर आपने बच्चे देखा होगा ध्यान से तो आपने नोटिस ये किया होगा बच्चे कि आपका बच्चे गोले के अंदर बच्चे विभव कितना है? कहेंगे सर गोले के अंदर विभव जो है गोले के पृष्ठ के विभव है, और बच्चे गोले के बाहर का विभव, इसके बीच बच्चे ग्राफ बनता है। कहेंगे सर ग्राफ किसके बीच? कहेंगे सर ग्राफ V यानी कि पोटेंशियल बच्चे वर्सेस बच्चे आपका किसके बीच? कहेंगे सर पोटेंशियल वर्सेस R के बीच बच्चे ग्राफ बनाएंगे। देखो मेरे भाई ये रही आपकी बच्चे Y एक्सिस, ठीक है सर। ये बच्चे रहा आपका X एक्सिस, ठीक है सर। बच्चे ये X हो गया, ये Y हो गया एक्सिस। मेरे भाई ये हो गया X अक्ष, ये हो गया Y अक्ष।
अब मेरे भाई ये एक रहा गोला आपका, क्या है सर, ये एक गोला है, यहां पर बच्चे है आपके, ठीक है सर। अब बच्चे इसका केंद्र ये रहा O। अब मेरे भाई कह रहा है कि इसके केंद्र के अंदर बच्चे, देखो मेरे भाई इसके गोले के अंदर जो वैद्युत विभव बच्चे है आपका पृष्ठ तक मैक्सिमम बच्चे है, कांस्टेंट है, फिक्स है बच्चे। जो गोले के केंद्र पर विभव है बच्चे वही गोले के पृष्ठ तक विभव है, यानी संपूर्ण गोले के अंदर बच्चे विभव समान है, केंद्र से लेके पृष्ठ तक बच्चे विभव समान है आपका। उसके बाद मेरे भाई विभव आपका लगातार डिक्रीज कर रहा है बच्चे, क्या हो कहेंगे सर, डिक्रीज कर रहा है बच्चे। विभव क्या कर रहा है, गोले के पृष्ठ के बाहर बच्चे लगातार क्या बच्चे कहेंगे सर, डिक्रीज कर रहा है, यानी विभव जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती है आर के दूरी के। बच्चे ये दूरी हमने दिखा दिया एक्स अक्ष पे, बच्चे वाई अक्ष पे हमने विभव दिखा दिया, देखो बच्चे ये। तो मेरे भाई ये इसका ग्राफ बनेगा, कहेंगे सर गोले के अंदर बच्चे V अंदर बच्चे, गोले के अंदर विभव क्या है, कहेंगे सर अंदर जो विभव आपका आया है के क्यू बटे कैपिटल आर बच्चे आया था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर आया है। V पृष्ठ पर कितना है, कहेंगे सर V पृष्ठ पर बच्चे आपका आया है के क्यू बटे कैपिटल आर, यानी पृष्ठ पर विभव जो है वही अंदर विभव है। और V बाहर कितना आया है, कहेंगे सर बाहर विभव आया है के क्यू बटे स्मॉल आर। बच्चे यही जो आर वाला विभव बच्चे है ये आपका व्युत्क्रमानुपाती है किसके सर, दूरी आर के, यानी कि विभव जो है यहाँ बाहर का और व्युत्क्रमानुपाती है, तो उसका ग्राफ बच्चे कुछ इस प्रकार से मेरे भाई बनता है। यहाँ पर इसको चाहो तो बच्चे थोड़ा सा स्लोप इसकी और बढ़ा सकते हो कुछ इस प्रकार से, देखो मेरे भाई ये बच्चे इसकी स्लोप बच्चे ये कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो V जो है व्युत्क्रमानुपाती है आर के, ये इसका ग्राफ मेरे भाई हो गया। और ये हमने पूरे टॉपिक को बच्चे 3 केस में डिराइव किया था। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल मेरे भाई यहाँ पे आपके लिए हैं, जो कि हमने इसको हम कुछ मतलब लेक्चर नंबर 4 या 5 में आपको होमवर्क में दिया था, शायद इसको डिस्कस हमने नहीं किया था। तो बच्चे आज की क्लास में इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। +40 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखो बच्चे कह रहा है कि 2 आवेश मेरे भाई हैं, ये देखो बच्चे ये आवेश हैं, +40 माइक्रोकुलाम बच्चे, प्लस में 40 माइक्रोकुलाम बच्चे ये आवेश, और प्लस में 40 माइक्रोकुलाम बच्चे ये आवेश, 2 आवेश हैं प्लस में 40 माइक्रोकुलाम के। इन आवेशों के जो बीच की दूरी है बच्चे पूरा 0.4 मीटर है, ठीक है सर। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक बच्चे 2 दिया है। देखो मेरे भाई इनके मध्य बिंदु पर बच्चे, तो मान लेते हैं इनका मध्य बिंदु बच्चे ये है। बच्चे ये दूरी हमारी कितनी, कहेंगे सर ये दूरी आपकी हो जाएगी इतनी, यहां से यहां तक बच्चे 0.4 का आधा 0.2 मीटर। बच्चे ये दूरी हो जाएगी 0.4 का आधा 0.2 मीटर। तो बच्चे 0.4 मीटर को हमने आधा बांट दिया। बच्चे इस बिंदु को बच्चे मान लेते हैं, अगर यहां बच्चे इसको आवेश 1 माने, बच्चे यहां पे बिंदु O मान लेते हैं, तो आपको बिंदु O पर विभव निकालना है। देखो बच्चे बिंदु O पर मेरे भाई विभव निकालना है, तो बच्चे यहां पर ये आवेश 1 मान लिए और ये आवेश इसको 2 मान लिए, ठीक है सर। तो अब बच्चे लिखेंगे क्या, कहेंगे सर बिंदु O पर बिंदु बच्चे आवेश 1 के कारण विभव VO1 क्या है, कहेंगे सर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बच्चे माध्यम का परावैद्युतांक इंटू Q अपॉन R। बच्चे ये विभव का आपका सूत्र यहां लग जाएगा। क्या सर, ध्यान से देखना मेरे भाई, यानी कि पहले वाले आवेश के कारण विभव बच्चे बिंदु O पर क्या आएगा, कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अपॉन R। कहेंगे सर आपने तो ये K वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझाया था। देखो मेरे भाई हमने आपको वैद्युत क्षेत्र में बताया था, अगर माध्यम का परावैद्युतांक अलग से दिया रहेगा बच्चे, तो आप एक बार K से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे हर में, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आएगा। अब देखो बच्चे यहां अगर फॉर्मूला मेरे भाई डाल के वैल्यू डालें तो VO1 क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻⁹,
ठीक है सर, इनटू बच्चे Q का मान है 40 माइक्रोकुलाम, बच्चे लिखेंगे 40 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रोकुलाम, कुलाम बना लो। दूरी का मान बच्चे दिया है 0.2, ठीक है सर, इनटू बच्चे आपका क्या कहेंगे सर, इनटू मेरे भाई K का मान कहेंगे सर, K का मान आपको दिया है कितना कहेंगे सर 2, K का मान बच्चे 2 दिया है, K का मान 2 रख दिए। अब इसको मेरे भाई आपको सॉल्व करना है, क्या करना है सर, सॉल्व करना है। देखो बच्चे कैसे किया हमने, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बच्चे वैल्यू होती है कितना कहेंगे सर 9 गुणे 10 की पावर 9, और K की वैल्यू 2 रख दिया हमने, और Q का वैल्यू 40 गुणे 10 की पावर -6 अपॉन R की वैल्यू 0.2। इसको अब आपको सॉल्व करना है। देखो बच्चे पॉइंट मेरे भाई हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो आएगा ये कुछ इस प्रकार से 9 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 इंटू बच्चे 40 पहले से मेरे भाई है, पॉइंट हटाएंगे बच्चे ऊपर 0 एक और बढ़ जाएगा 400 हो जाएगा, अपॉन में 2 दूना 4 मेरे भाई। देखो 4 से बच्चे काटोगे मेरे भाई कितना है कहेंगे सर, 4 से काटेंगे बच्चे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 मेरे भाई, 0 बढ़ा देंगे यहाँ, तो आ गया बच्चे कितना कहेंगे सर 9 गुणे 10 की पावर 3, और बच्चे 100 को 10 की पावर 2 लिखो तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। इतना वोल्ट बच्चे विभव आ गया पहले वाले का VO1, यानी O बिंदु पर पहले वाले आवेश का विभव आ गया कितना कहेंगे सर 9 इंटू 10 की पावर 5। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई दूसरे वाले आवेश की वैल्यू सेम है, दूरी भी सेम है बच्चे, तो आप अगर दूसरा निकालेंगे तो क्या आएगा सर VO2 आपका जो आएगा 9 इंटू 10 टू पावर बच्चे कितना कहेंगे सर 5 आएगा। इसी प्रकार मेरे भाई अब बच्चे लिखेंगे बिंदु O पर नेट विभव, कहेंगे सर बिंदु O पर नेट विभव कितना होगा कहेंगे सर बिंदु O पर नेट विभव होगा आपका V बराबर V1 प्लस V2, यानी कि VO1 प्लस VO2 बच्चे लिख लो, बात वही है। तो V बराबर आएगा 9 गुणे 10 की पावर 5 प्लस 9 गुणे 10 की पावर 5। अब देखो बच्चे V बराबर बच्चे 2 बार सेम चीज है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 9 गुणे 10 की पावर 5, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे V बराबर आ गया 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर 5। बच्चे पॉइंट को एक अंक इधर लाएंगे तो आएगा 1.8, कितना आएगा सर 1.8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 1 बच्चे 6। तो विभव मेरे भाई आ गया कितना कहेंगे सर बिंदु O पर 1.8 इंटू 10 की पावर 6 और वोल्ट बच्चे क्या आ गया सर वोल्ट है। ये मेरे भाई आपका हो गया आंसर। तो इस प्रश्न का बच्चे आंसर है 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। आप आंसर बच्चे मिला सकते हो, ये 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट आपका आंसर आ रहा है। 2024 का बच्चे प्रश्न है। तो मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। 2 आवेश दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी दिया है, उनके मध्य बिंदु पर विभव निकालना है। तो बच्चे इसके कारण जो विभव आएगा वही इसके कारण विभव आएगा, क्योंकि ये अदिश राशि विभव है। दोनों विभव हमने बिंदु O पर निकाला और दोनों को ऐड कर दिया बच्चे। इस प्रकार से आपका बिंदु O पर कुल विभव आ गया। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर। एक बार बच्चे ध्यान से आप देख लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई है, एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर। देखो बच्चे ये मेरे भाई आपका कह रहा है एक 9 माइक्रो कूलाम का बच्चे आवेश है। इस आवेश से 5 मीटर की दूरी पर एक -2 माइक्रो कूलाम का बच्चे आवेश रखा है। ठीक है सर, लिख दिया बच्चे हमने। ये वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान गणना कीजिए। बच्चे देखो मेरे भाई कह रहा कि इन दोनों आवेश से 3 मीटर दूर बच्चे देखो ये एक आवेश बच्चे यहां पर दिया है कितना, कहेंगे सर एक आवेश दिया है 9 माइक्रो कूलाम, एक दिया है -2 माइक्रो कूलाम। इन दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर बच्चे, इन दोनों आवेश से 3 मीटर दूर बच्चे बिंदु कहां होगा, कहेंगे सर
इससे 3 मीटर दूर बच्चे इधर होगा, इससे 2 होगा मेरे भाई। तो इस लाइन पर बच्चे इन दोनों से 3 मीटर तो कभी नहीं होगा बच्चे। ये 3 मीटर बिंदु जो होगा या तो ये ऊपर होगा बच्चे या फिर ये नीचे होगा मेरे भाई। तो बच्चे अगर हम ऊपर हम मान के चलते हैं बच्चे यहां पर इन दोनों से 3 मीटर दूर बच्चे, तो ये मेरे भाई 3 मीटर यहां पे है, 3 मीटर बच्चे यहां पे है। मान लो ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर विभव निकालना है। तो बच्चे मान लो इसको आवेश हमने 1 मान लिया और इसको आवेश हमने 2 मान लिया। तो बच्चे बिंदु P पर जो कुल विभव होगा आपका, बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा, कहेंगे सर बिंदु P पर कुल विभव जो आपका होगा बच्चे V बराबर वह BP बच्चे, बिंदु P पर विभव वह होगा V1 पहले वाले आवेश का विभव प्लस V2 दूसरे वाले आवेश का विभव। ठीक है सर। तो बच्चे Vp बराबर होगा V1 कितना है, कहेंगे सर V1 होगा K Q अपॉन बच्चे R, और आवेश बच्चे Q1 है, प्लस दूसरा बच्चे क्या कहेंगे सर K Q2 अपॉन बच्चे R। मेरे भाई कांस्टेंट दोनों का सेम ही रहेगा, दोनों की दूरी बच्चे आवेश से 3 मीटर दूर ये भी है, आवेश से 3 मीटर दूर ये भी है। तो K सेम है, क्यों बच्चे R सेम है, केवल आवेश से ही के तो अंतर है, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आवेश को हमने Q1 Q2 अलग कर दिया और सब कुछ सेम है। तो बच्चे बिंदु P पर विभव जो आएगा उसमें दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर K अपॉन R दोनों में कॉमन है। तो बच्चे आएगा Q1 प्लस Q2। अब देखो मेरे भाई, तो पोटेंशियल एट P क्या होगा, कहेंगे सर K का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, अपॉन दूरी बच्चे 3 है, इंटू Q1 का मान कहेंगे सर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। माइक्रो कूलाम को बच्चे कूलाम बना लो बच्चे, माइनस क्यों सर, क्योंकि बच्चे ये नेगेटिव आवेश है। तो प्लस फॉर्मूले में भले ही प्लस है, लेकिन मेरे भाई ये माइनस आवेश है इसलिए माइनस यहां आएगा, और 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। Q1 माइनस Q2 बच्चे हो गया, क्योंकि Q2 का वैल्यू नेगेटिव दिया है सवाल में। 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 बच्चे, ये 3 बार गया तो आ गया पोटेंशियल पॉइंट P पर Pp बराबर 3 गुणे 10 की पावर कितना, कहेंगे सर 9 इंटू में बच्चे दोनों में से 10 की पावर माइनस 6 अगर मेरे भाई कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 2, 9 माइनस 2। तो ये हो जाएगा कितना, कहेंगे सर 3 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 इंटू 9 में से 2 गया बच्चे 7 यहाँ पे, तो 7 त्रिक 21 इंटू 10 की पावर 3। बच्चे इसको मानक रूप में लिखेंगे तो आएगा, पॉइंट खिसकाएंगे एक अंक बाईं ओर तो 2.1 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। इतना वोल्ट क्या होगा सर, इतना वोल्ट बच्चे। देख लो मेरे भाई पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आ गया 2.1 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट बच्चे। ये रहा आपका प्रश्न का इस आंसर मेरे भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बच्चे आपका मैच कर रहा है, देख लो। तो बच्चे ये भी सवाल बहुत ही आसान था मेरे भाई, इसका हमने आपको एक बच्चे लेक्चर 4 या 5 के आसपास कोई लेक्चर है जिसमें हमने इसको होमवर्क आपको दिया था और डिस्कस नहीं किया था। तो कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं सर ये लेक्चर आपने दिया है होमवर्क लेकिन सॉल्व नहीं कराया, तो बच्चे हमने सॉल्व करा दिया है, याद देख लो आप। अगला बच्चे प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई, ये एक आपका आवेश दिया है प्लस 10 माइक्रोकूलाम बच्चे, एक मेरे भाई है ये माइनस 10 माइक्रोकूलाम। क्या है सर, माइनस 10 माइक्रोकूलाम। दो आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चे दिया है 1 मीटर। ठीक है सर, 1 मीटर दूरी है इन दोनों आवेश के बीच में बच्चे, बीच मध्य बिंदु पर दूरी कितनी, कहेंगे सर ये दूरी आपकी होगी 0.5 मीटर बच्चे, ये दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है सर बच्चे, इस बिंदु O पर हमें क्या निकालना है बच्चे, इसको आवेश 1 मान लेते हैं, इसको आवेश 2 मान लेते हैं। तो बच्चे इस बिंदु O पर हमें नेट विभव निकालना है बच्चे, नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। देखो मेरे भाई, अगर यहां विभव बच्चे निकालेंगे तो बच्चे बिंदु O पर विभव क्या आएगा, कहेंगे सर बिंदु O पर विभव आएगा बिंदु V1 प्लस V2, यानी पहले आवेश का विभव प्लस दूसरे आवेश का विभव।
तो बच्चे बिंदु O पर विभव आएगा V1 यानी कि K Q अपॉन R। बच्चे Q1 की जगह मेरे भाई Q1 लिख दो, क्योंकि आवेश अलग अलग बच्चे हैं, एक +10 है बच्चे, एक -10 है। बच्चे V2 क्या होगा, कहेंगे सर V2 होगा K Q2 अपॉन बच्चे R। ठीक है सर। मेरे भाई बिंदु O पर जो विभव आपका नेट आ रहा है कितना, कहेंगे सर K की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 मेरे भाई पहला आवेश है 10 × 10⁻6 माइक्रो कुलाम कुलाम बना लो, अपॉन दूरी 0.5। मेरे भाई प्लस में कितना कहेंगे सर 9 × 10⁻9 K का मान गुणे Q2 का मान -10 इंटू 10⁻6। बच्चे विभव में चिन्ह आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि बच्चे है। अब देखो मेरे भाई दूरी कितना कहेंगे सर 0.5 मीटर। अब बच्चे अगर ध्यान से आप नोटिस करोगे तो ये वैल्यू प्लस में है बच्चे, ये वैल्यू माइनस में पूरी है। तो यहां पर बिंदु O पर विभव कितना आ गया, कहेंगे सर 9 × 10⁻9। देखो मेरे भाई फिर से देख लो बच्चे, 9 दाहम 90 इंटू 10⁻9 में से 10⁻6 गया 10⁻3 अपॉन 0.5 बच्चे, ये प्लस में है। प्लस माइनस मेरे भाई ये माइनस हो गया, 10 9 90 इंटू 10⁻9 में से 6 गया 3 अपॉन बच्चे कितना कहेंगे सर 0.5। बच्चे सेम वैल्यू पॉजिटिव है, सेम वैल्यू नेगेटिव बच्चे है, तो यहां पर ये दोनों बच्चे कट जाएंगे आपके, और नेट विभवांतर बिंदु O पर कहेंगे सर 0 आ गया। तो वैद्युत विभव बच्चे क्या है, कहेंगे सर 0 है। मध्य बिंदु पर बच्चे वैद्युत विभव आपका 0 है, और आंसर बच्चे ये आपका मैच कर रहा है 0। ठीक है, ठीक है सर। अब बच्चे इसने एक पार्ट इसमें और पूछा है, वैद्युत क्षेत्र भी पूछ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, यहां पर हमने कॉपी कर लिया है। अब इसको बच्चे हम यहां पे मिटा रहे हैं, आपको हम बिंदु O पर तीव्रता बच्चे निकाल के दिखाएंगे। देखो मेरे भाई अब हमें बिंदु O पर तीव्रता निकालनी है, कोई नहीं और निकालते हैं बच्चे। देखो बिंदु O पर नेट तीव्रता बच्चे क्या हो, कहेंगे सर यहां पर बिंदु O पर नेट तीव्रता लिखेंगे, बिंदु O पर नेट तीव्रता क्या होगी, कहेंगे सर E एट O बच्चे बराबर होगा E1 प्लस E2 बच्चे, दोनों तीव्रताओं का योग कर देंगे बच्चे, यहां पर नेट तीव्रता निकल आएगी। E1 की दिशा क्या है, कहेंगे सर पहले आवेश के कारण, पहला बच्चे पहला आवेश पॉजिटिव है, और पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इससे दूर होता है, यानी कि E1 की दिशा बच्चे इधर होगी। सेम इसी प्रकार मेरे भाई बिंदु O पर E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होगा बच्चे, नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होता है बच्चे। पॉजिटिव आवेश का वैद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, नेगेटिव आवेश का वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ होता है। तो बच्चे यहां पर नेट तीव्रता E बराबर क्या कहेंगे सर E1 प्लस E2 बच्चे आ गया। मेरे भाई E1 की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर E1 की वैल्यू है K Q1 बच्चे अपॉन मेरे भाई क्या कहेंगे सर R। जैसे मेरे भाई ध्यान देना यहां बच्चे, यहां पे चिन्ह तो लेते नहीं आवेश का, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये +10 -10 बच्चे कोई अंतर तो है नहीं बच्चे, दूरी भी 0.5 है, तो बच्चे ये KQ बटे R हो जाएगा, प्लस बच्चे A भी KQ बटे R ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर Q1 Q2 लिखने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और यहां आवेश का चिन्ह नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चे दिशा तो हमने डायरेक्ट वैसे भी निकाल लिया है एरो से। तो अब KQ बटे R ये वाला, KQ बटे R ये वाला, और नेट तीव्रता बिंदु O पर कितनी आ गई, कहेंगे सर 2 टाइम्स KQ बटे R। 2 इंटू K का मान 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान 10 इंटू 10⁻6 बच्चे, कुलाम को माइक्रो कुलाम को कुलाम बना दिए, अपॉन दूरी कितना 0.5। ठीक है सर। बच्चे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 दूनी 18 बच्चे ये हो गया। ठीक है सर, इनटू बच्चे ये हो गया मेरे भाई कितना, कहेंगे सर 10 को 10 की पावर 1 लिख लो बच्चे, 10 की पावर 9 प्लस 1 10 की पावर 10
10 में से 6 गया 10 की पावर 4 अपॉन में 0.5। ये बिंदु ओ पर बच्चे विभव आ गया। ठीक है सर। बच्चे पॉइंट यहां हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, कहेंगे सर 180/5 इंटू 10 की पावर 4। तो बच्चे पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई तो क्या है, कहेंगे सर 5 51 5 5 तिहाई 15 बच्चे, 5 तिहाई 15 बचा 3 5 6 30 बच्चे, तो आ गया 36 गुणे 10 की पावर 4 बच्चे। अब इसको लिख सकते हैं मेरे भाई कितना, कहेंगे सर 36 गुणे 10 की पावर 4 बच्चे, कितना आ गया सर 36 गुणे 10 की पावर 4 मेरे भाई। ठीक है सर। अच्छा भैया सॉरी मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बच्चे आर का स्क्वायर भी होता है मेरे भाई ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बच्चे होता है। तो सॉरी मेरे भाई, इसको यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे बच्चे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बच्चे होता है, थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं दिया मैंने। देखो मेरे भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बच्चे होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई आर का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर बच्चे तो आएगा 0.5 का वर्ग, 0.5 का वर्ग। तो बच्चे ये हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना कहेंगे सर 18 इंटू 9 1 10 पावर 10 में से 6 गया 4 10 की पावर 4 अपॉन बच्चे कितना कहेंगे सर 0.5 का वर्ग 0.25 बच्चे 0.25। ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई, अब बच्चे अगर पॉइंट यहां हटाएंगे बच्चे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आएगा 1800 बटे का 25 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो मेरे भाई 25 से बच्चे 1800 काटना है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, कहेंगे सर ऐसा करो बच्चे काटो मेरे भाई, 25 छक्का 150 बच्चे, 25 सत्ते 175 बच्चे ना, 25 सत्ते 175 मेरे भाई कट गया, पॉइंट बढ़ाएंगे बच्चे 25 दूना 50 बच्चे, कितनी बार भाई देखो 25 सत्ते 175 बच्चे 5 बच गया मेरे भाई, और 25 दूना 50 मेरे भाई, 25 दूना 50 बच्चे इंटू 10 की पावर 4 आ गया 72 गुणे 10 की पावर 4 मेरे भाई। पॉइंट को इधर लाएंगे बच्चे तो आएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 7.2 इंटू 10 की पावर 4, एक और ये मिल जाएगा 5 बच्चे, इतना आ गया क्या कहेंगे सर न्यूटन पर कूलाम बच्चे। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है मेरे भाई, क्या है कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र बच्चे। तो वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई ई बराबर आ गया कितना 7.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, और यही बच्चे आपका आंसर है। अगर दिशा की बात करें मेरे भाई, दिशा साफ साफ आपको दिख रहा है, प्लस से माइनस की ओर बच्चे दिशा आपको लिखा भी गया यहाँ पे है, देखो दिख भी रहा है कि धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर बच्चे दिशा देख लो मेरे भाई। वैद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चे उस तरफ होगी, धन से ऋण आवेश की तरफ बच्चे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये मेरे भाई प्रश्न हो गया आपका सॉल्व। अगर यहां तक बच्चे कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे भाई। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, एक तार है जिसको मोड़ा गया है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या में। ठीक है सर, मोड़ दिए बच्चे। देखो अब मेरे भाई कह रहा है यहां पर कि इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। क्या है सर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर बच्चे त्रिज्या है। अब कह रहा है इसका केंद्र मान लेते हैं O है। अब बच्चे इसको जो आवेश दिया है हमने, इसके पृष्ठ पर क्या हो, कहेंगे सर एक समान रूप से फैल जाएगा। बच्चे ये आज ही टॉपिक हमने डिराइव किया है बच्चे, ये फॉर्मूला। अब देखो इसको बच्चे आवेश कितना दिए, कहेंगे सर 250 माइक्रोकूलम बच्चे, 250 माइक्रोकूलम बच्चे आवेश दिया हमने। अब बच्चे अगर बात करें, क्या पहले पूछ रहा है इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र बच्चे तथा विभव ज्ञात कीजिए। बच्चे अगर हम केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो कहेंगे सर गोले के केंद्र पर, गोले के या वृत्त के केंद्र पर, वृत्ताकार मोड़ा गया है तो कहेंगे सर वृत्त के केंद्र पर बच्चे, वृत्त के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र
बच्चे शून्य होगा मेरे भाई, क्या होगा सर, शून्य होगा बच्चे, क्योंकि कोई आवेश अंदर नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र बच्चे शून्य हो गया। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट बच्चे पूछ रहा है वैद्युत विभव क्या होगा, तो कहेंगे सर वैद्युत विभव बच्चे केंद्र पर वही होगा जो बच्चे पृष्ठ पर होगा। बच्चे आज ही हमने पढ़ा है बच्चे, देखो ये प्रूफ किया है कि केंद्र पर विभव वही आता है बच्चे जो पृष्ठ पर आता है। ये मेरे भाई केंद्र पर विभव वही आता है जो पृष्ठ पर आता है बच्चे। केंद्र पर मेरे भाई कहो या फिर वृत्त गोले के अंदर कहो वृत्त के, बच्चे अंदर जो विभव होगा वो पृष्ठ के बराबर होता है। तो अंदर केंद्र पर पूछ लो चाहे बाहर बच्चे अंदर कहीं पूछ लो मेरे भाई, तो जो विभव अंदर बच्चे आएगा वो पृष्ठ के बराबर आएगा, यानी कि V बराबर के क्यू अपॉन आर बच्चे यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो V बच्चे बराबर हो गया K की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू आवेश बच्चे 250 माइक्रोकूलम, 250 इंटू 10 की पावर -6 कूलम बना लो, अपॉन दूरी दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर बच्चे। मीटर बनाएंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो मिलेगा आपको क्या, कहेंगे सर मिलेगा आपको ये बच्चे 0 से 0 गया। ठीक है सर। मेरे भाई 25 गुणे 9 करेंगे तो 25 नवैया बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर 25 नवैया 225 बच्चे आएगा। ठीक है सर। इंटू 10 की पावर बच्चे 9 बच्चे, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा +2 होगा, 9 2 11 और माइनस में 6, तो आएगा बच्चे पॉइंट मेरे भाई 2 अंक इधर खिसकाएंगे तो आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर बच्चे 2 पॉइंट खिसकाने का आया, इंटू 10 की पावर बच्चे 6 11 में से 6 गया 5 आएगा। तो आ गया ये कितना, कहेंगे सर आ गया विभव आपका बिंदु केंद्र पर बच्चे ओ पर विभव आ गया 2.25 इंटू 10 की पावर 5 + 2 7, इतना बोल्ट। क्या था, इतना बोल्ट मेरे भाई, इतना बोल्ट बच्चे। ठीक है सर। बच्चे इतना मेरे भाई आपका बोल्ट जो है विभव आपका आ गया, ये बच्चे है, ये आपका विभव है 2.25 10 की पावर 7 बोल्ट है। तो मेरे भाई ये जो सवाल थे बच्चे आपके हमने आज सॉल्व किए हैं बच्चे, उम्मीद करते हैं आपको समझ बच्चे अच्छे से आ गए होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट बच्चे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, नेक्स्ट क्लास में बच्चे मिलेंगे और इसकी आगे की बातों की चर्चा करेंगे। तो बच्चे थैंक यू मेरे भाई, बाय, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी को।